मेरे बंधुओं पास की कुछ सहेलियां आ जाती हैं नगर की गांव की, कहती हैं मैया भीमा से चलोगी नहीं? कहाँ चलना है, कपड़े धोने यार। मेरे बंधुओं आज उसी समय होता क्या है, मैया भीमा ने साफ मना कर दिया, कहा आप लोग चली जाओ और हम नहीं जा पाएंगे। मेरे बंधुओं बैठ जाओ, बच्चों बैठ जाओ, पीछे खड़े हो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ मेरे भैया आज इधर धीरे धीरे अब जब वो सहेलियां थी वो चलती बनी, जब नहीं गई हैं ये भीमा बाई, तो लोगों ये चलते चले जा रहे हैं, चलती चली जा रही हैं, चलती चली जा रही हैं। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ कबीर पंथी महात्मा लोग उसी मार्ग में चलते चले आ रहे हैं। मेरे बंधुओं कबीर पंथी महात्मा लोग चलते चले आ रहे हैं। ये परम आदरणीय सम्मानित हमारी माताजी पूनम की माताजी की तरफ से सादर 52 रुपए का पुरस्कार, सदा सुखी में आगे बढ़ते रहे, मंच की तरफ से मंगल कामना है। अब तो भैया सभी सहेलियां जाती हैं, जब रास्ते में देखा है कि संत महात्माओं की टोली आ रही है तो उन्होंने से ही संतों को देखा है। पहले लोगों बहुत रिवाजें ऐसी चलती थी, आज भी चलती हैं। संतों को देखा फौरन ही हाथ लोगों जोड़ करके नमन किया और प्रणाम किया, कहा है भगवान, हे ऋषियों, हे महात्माओं, बड़े दिनों के बाद में आए हो, बड़े दिनों के। ये लोगों किसी से यानी कबीर पंथी महात्मा लोग वो किसी के जातिगत भेदभाव नहीं किया। कबीर साहब का नाम सभी ने सुना है, जिन्होंने कहा मेरे बंधुओं महात्माओं ने जवाब दिया, देखो आप लोग आई, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, कहने लगे बड़े दिन के बाद में आए हो। लेकिन एक बात हमारी याद रखना, उसमें से जो एक सहेली थी उसने सोचा कि आज मैया भीमा यानी बड़ी कुछ चिंतित लग रही थी। लोगों ऐसा होता था कभी कभी महात्माओं के साथ में जैसे लोग सत्संग किया करते थे ना, तो कुछ ऐसी बातें थोड़ा अपना मन जो है यानी तमाम प्रकार से विचारों से विमुक्त होकर के चार बातें सुनोगे कहीं इधर उधर बैठ करके तो थोड़ा मन हल्का हो जाए। यही हाल सत्संग का होता है। उसी वजह में कहते हैं कि घर में बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। समझ रहे हो बंधुओं? अब इधर जब उसमें से एक सखी जाकर के मैया भीमा बाई के पास में पहुंची, जवाब दिया है बहन, जवाब दिया, कहने लगी भीमा तुम्हें नहीं मालूम है कि सुनो मैया साथियों, जैसे इस सहेलियों की बात रामजी राव और मैया भीमा बाई ने सुनी तो लोगों आज विचार करने लगे इससे बेहतर है कि चलो हम भी संतों के साथ में चार बातें करते हैं। तो उसी समय मैया भीमा बाई और रामजी राव सकपाल उसी मार्ग पर चलते थे।
यानी अम्बावड़े गांव के पड़ोस में कोई छोटा सा यानी मार्ग होगा। अब मेरे बंधुओं वहां से जब ये चले हैं तो जैसे ही महात्माओं के पास में पहुंचे हैं राम जी राव और भैया भीमाबाई, तो बंधुओं इधर सादर दोनों हाथ जोड़ करके महात्मा जी को प्रणाम किया है और नमन किया है। दंडवत प्रणाम करने के बाद इधर महात्माओं ने आशीर्वाद दिया, कहा बेटा, और वो हमेशा जिसे कभी कभार आया करते थे उनके घर परिवार में, तो लोगों उन्होंने पहचान लिया, जान गए और कहने लगे कि बाबा जी बड़े दिनों के बाद में आपके दर्शन हुए, बहुत दिनों के बाद में आप ऐसी कहाँ जा रहे हैं? जवाब दिया, बेटा अरे हमारा तो काम ही है, कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ, और आप तो समझते हैं कि संतों का काम यही है कि इधर इस गांव में जगाना, उस गांव में बताना, इस गांव में समझाना। और तुम्हें नहीं मालूम है कि अगर संत एक जगह ठहर जाता है, तुम्हें नहीं मालूम है बेटा कि जिस तरह से जल एक जगह जब भरा होता है तो वो गंदा हो जाता है, और जिस तरीके से चलता हुआ पानी साफ रहता है, यदि साधु एक जगह ठहर जाएगा तो वो गंदा हो जाएगा। संत हृदय विचरंत, संत का हृदय कोमल होता है, और हमारा तो लोगों का मई है। तो मेरे बंधुओं आज राम जी राव सकपाल बड़े दुखी हैं। इधर पास में खड़ी मैया भीमाबाई ने संत के चरण स्पर्श किए, आज संतों ने आशीर्वाद दिया, मंगल हो, कल्याण हो, सदा सुखी रहो। तो कहने लगे बेटा ये आपकी, हाँ ये मेरी धर्म यानी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है। बेटा आपकी पत्नी जो है बड़ी शीलवान है, गुणवान है, इसलिए बेटा ऐसा